माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल का चिकन पकोड़ा आज हमारा बना है। तो हमने सोचा कि ये रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते चलें। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से नरम एकदम जूसी बनेंगे। खाने में भी आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका दोस्त उमर शहजाद और आप देख रहे हैं फूड फॉर यू कुकिंग चैनल। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकें। 750 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, 4 कलियां लहसुन की हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हुआ हम इसके अंदर अच्छी तरह से पीस लेंगे। चिकन आपने फ्रेश लेना है। अगर खुद से नहीं कर सकते तो आपने दुकानदार से ही कहना है कि वो आपको बोन अलग करके दे दे। तो वो आपने 750 ग्राम ले लेना है। लहसुन और अदरक कूट चुका है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून बनाया है, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके बाद इसके अंदर हाफ नींबू का रस हम शामिल कर देंगे। इसकी मदद से हमारे पकोड़े टेंडर और जूसी बनेंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका भी शामिल कर देंगे और इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर इसके अंदर मैरिनेट करेंगे। फिर आपको 15 मिनट के बाद हम बताएंगे कि मज़ीद इसके अंदर हमने क्या शामिल करना है। तो यहाँ पर हमने ये मसाला चाहते हैं 1 टीस्पून दरदरा कुटा हुआ खुशबू धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून ज़ीरा और हाफ टी स्पून काली मिर्च इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है ताकि ये मसाला हमारा तमाम चिकन को खूब अच्छी तरह से लग सके। तो मसाला हमारा चिकन को लग चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये तीखी नहीं होती, बस कलर के लिए शामिल कर रहे हैं। एक हम इसके अंदर अंडा शामिल कर देंगे। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून के करीब बेसन शामिल करना है। बेसन शामिल करने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स कर देंगे। खूब अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा अगर सख्त हो तो आपने पानी शामिल कर लेना है और फिर इसको मिक्स कर दें। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह चिकन को लग गया है, देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून सफ़ेद तिल शामिल करेंगे। तिल शामिल करने के बाद हम इसके ऊपर कवर देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम एक एक करके हमने इसके अंदर 10 से 15 चिकन के पकोड़े डाल देने हैं और हर साइड को हमने तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह फ्राई करना है लो फ्लेम पे। फिर इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड को भी हमने 2 मिनट पकाना है और फिर उसकी साइड को चेंज कर देना है। इसके बाद हम इसको हाई फ्लेम पर 1-1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे, जिससे आपके चिकन को एक बहुत ही अच्छा कलर भी मिलेगा और ये आपके पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे इंशाल्लाह और अंदर से एकदम नरम और जूसी होंगे। तो इसी तरह आपने तमाम अपने पकोड़ों को बना लेना है जितने भी आपने बनाने हैं। मेरी रेसिपी 750 ग्राम की थी। आप चाहें तो जितना मर्जी इसी तरह से इसकी तादाद को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखें माशाल्लाह चिकन के पकोड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और इसी तरह से बाकी जो बच गए हैं उनको भी हमने इस तेल के अंदर फ्राई कर लेना है। तो फाइनल लुक आपको दिखाते हैं डिश आउट करके कि हमारे चिकन के पकोड़े कैसे तैयार हुए हैं। देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, अंदर से एकदम जूसी और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो ये हमारे चिकन वाले पकोड़े थे और इसी तरह से हम आपके साथ अगली रेसिपी भी पकोड़ों की शेयर करेंगे। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।